एक संतों की सभा चल रही थी। वहाँ एक घड़े में गंगा जल भर कर रखा गया ताकि संत जन उसकी पवित्रता से तृप्त हो सके। सभा के बाहर खड़ा एक व्यक्ति घड़े को देख सोचने लगा, आहा, ये घड़ा कितना भाग्यशाली है। इसमें तालाब या पोखर का नहीं बल्कि पवित्र गंगा जल भरा गया है और अब ये संतों की सेवा में काम आएगा। ऐसा सौभाग्य तो बहुत कम को मिलता है। लेकिन तभी घड़ा मुस्कुराया और उत्तर दिया, घड़े की आत्मा कथा, बंधु, तुम मुझे सौभाग्यशाली कह रहे हो, पर मेरा सफर बहुत कठिनाइयों से भरा था। पहले मैं मात्र मिट्टी थी, बेजान, महत्वहीन। फिर एक कुम्हार आया, उसने फावड़ा चलाकर खोदा, गधे पर लादा और अपने घर ले गया। मुझे बेरहमी से सौंदा, पानी डालकर गूंदा, चाक पर घुमाया, गला काटा और थपक थपक कर आकर दिया। इसके बाद मुझे आग में झोंक दिया, तपाया, फिर बाजार में लाया गया जहाँ लोग मुझे ठोक बजा कर परखने लगे। इतना सब सहकर भी मेरी कीमत बस 20-30 रुपए। मैं सोचता रहा, हे भगवान, ये अन्याय सिर्फ मेरे ही साथ क्यों? लेकिन ईश्वर की योजना कुछ और थी। जब मुझे गंगा जल से भरकर संतों की सभा में भेजा गया, तब एहसास हुआ कि ये सब कष्ट, ये सब परीक्षा बस एक ईश्वरीय लीला थी। कुम्हार का फावड़ा भी कृपा थी, आग की तपिश भी कृपा थी, बाजार में ठोकना भी कृपा थी। हमारी जिंदगी भी इसी तरह तराशी जाती है। कई बार हम भी जीवन में संघर्षों से गुजरते हैं। हम खुद को कोसते हैं, भगवान से सवाल करते हैं, मुझे ही इतना दुख क्यों? क्या मैं इतना बुरा हूँ? सारे दुख मुझे ही क्यों दिए गए? लेकिन सच तो ये है कि ईश्वर हमें एक अनगर पत्थर से एक कीमती मूर्ति में बदलने के लिए तराश रहते हैं। तपस्या के बिना उत्कृष्टता संभव नहीं। याद रखें, कठिनाइयाँ हमें कमजोर करने नहीं बल्कि निखारने आती है। दुख की घड़ी में धैर्य रखें, क्योंकि ईश्वर की हर योजना में एक गहरी सीख छिपी होती है। जिस तरह घड़ा कष्ट है कर पवित्र बना, वैसे ही जीवन की संघर्ष हमें सशक्त और श्रेष्ठ बनाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी पसंद आती हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरह नई नई कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।